नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो फ़ॉरेन में इन्वेस्टमेंट वीज़ा के थ्रू अपनी रेजिडेंसीज लेना चाहते हैं। तो क्राउन इमिग्रेशन की R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। जैसे हमें वर्ल्ड की 100 कंट्रीज़ के बारे में नॉलेज है, इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट के भी ऑप्शंस हैं वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ में। तो मैं जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनका थोड़ा सा एनालाइज भी आपको बताऊंगा, उसके बाद ये कंट्री के बारे में बताऊंगा आपको। ये कंट्री कंपेरेटिवली जितनी भी अनदर इन्वेस्टमेंट जहाँ पर लोग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करके वहाँ की आइदर डायरेक्टली पासपोर्ट लेते हैं या वहाँ के रेजिडेंसी परमिट लेते हैं, उनसे सबसे बेस्ट कंट्री है ये। क्राउन इमिग्रेशन का अपना एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले ये कंट्री का नाम है ब्राज़ील। ब्राज़ील के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपनी परमानेंट रेजिडेंसी लेनी है, ये टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट रेजिडेंसी लीड टू सिटीजनशिप, ये सबसे बढ़िया प्रोग्राम है जो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो मेरे साथ बने रहें अगर ये प्रोग्राम देखना है। जिन्होंने गलत कमेंट्स डालने हैं वो पहले डाल दें, क्योंकि बाद में फिर डालते हैं यार ये वीडियो बहुत खींचते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं ब्राज़ील के बारे में। तो सबसे पहले हम USA से बात करते हैं। USA की अगर आप EB-5 वीज़ा की बात करते हैं तो उसमें $1 मिलियन इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं। $1 मिलियन की ये लेकर चलिए 7 से 8 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। फिर जाकर वो आपको क्या देती है, ग्रीन कार्ड देती है। तो उसके अंदर ड्यू डिलीजेंसी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं टेक्निकल चीज़ बताता हूँ। ये नहीं है कि हवा में आपको चीज़ बताने के बाद फिर मैं कहूँ कि नहीं अभी यहाँ पे वो करेंगे तो वहाँ पे ये करेंगे। उनके पैरामीटर्स बहुत डिफरेंट टाइप के हैं। दे विल चेक मैनी थिंग्स और फिर जाकर वो देते हैं। और इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद, और वो भी जो इन्वेस्टमेंट है आपकी इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप $1 मिलियन भी USA में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी आपके किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी। कोई होटल में हो सकती है या उनके जो रीजनल सेंटर डिफरेंट टाइप के उसमें हो सकती है। बट जो कंट्री में ब्राज़ील लेकर आया हूँ वहाँ पर आप रियल एस्टेट परचेज करके अपने नाम पर परचेज करके वहाँ की रेजिडेंसी ले सकते हैं। तो एक तो ये डिफरेंस बता दिया। दूसरा फिर हम आते हैं कैरिबियन कंट्रीज़ में। कैरिबियन कंट्रीज़ आर सेलिंग द पासपोर्ट। जितनी भी छोटी छोटी ये 5 कंट्रीज़ हैं, मैं सबका डिफरेंशिएट बताऊँगा, उसके बाद आपने डिसीजन लेना है कि क्या ये अच्छा है या नहीं है। तो उन कंट्रीज़ में क्या है, $1 लाख से लेकर $1.5 लाख की डोनेशन है। वर्ड सुन लीजिए, ये 1 लाख से लेकर $1.5 लाख गवर्नमेंट को देना है आपने, वो वापस नहीं आएगा। और उसके ऊपर ये लेकर चलें 50,000 से लेकर 1 लाख की फ़ीस है अगर फैमिली मेम्बर आपके 4-5-6 जाने हैं तो मिलाकर फिर वही $2 लाख से $2.5 लाख, मतलब 2 करोड़ तक के, जो कि वापस नहीं आएंगे। डोनेशन दे दी, गवर्नमेंट की फीसेस दे दी, फिर जाके वहाँ का पासपोर्ट मिलेगा। पासपोर्ट मिलने के बाद उन कंट्री में क्या कर पाएंगे आप जिनकी पॉपुलेशन 2 लाख की है? क्या वहाँ पे आप बिजनेस कर पाएंगे? कोई बिजनेस नहीं, कोई कुछ नहीं। उस पासपोर्ट की फिर क्या वैल्यू है? बट ब्राज़ील में मैं बताऊँगा क्या बेनिफिट है अगर आप ब्राज़ील का पासपोर्ट लेते हैं, क्योंकि इमर्जिंग इकॉनमी है, वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड है और ब्रिक्स का मेंबर है। तो ब्रिक्स के बारे में मैं बता दूंगा थोड़ा। ब्रिक्स स्टैंड किसके साथ, जिसके अंदर B स्टैंड फॉर ब्राज़ील, R रशिया, I इंडिया, C चाइना और S साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स के 5 कंट्रीज हैं जो वर्ल्ड की 5 इमर्जिंग इकॉनमी है। आज की डेट में जो बिजनेसमैन है उनको मालूम है इन कंट्री की क्या वैल्यू है। तो हमारे जैसे जो लोग छोटी छोटी कंट्रियों में जाते हैं, अगर यहाँ पर ब्राज़ील में जाके आप बिजनेस करेंगे तो आपको एक लार्जेस्ट इकॉनमी मिलेगी। पॉपुलेशन की बात करें 22 करोड़ की इसकी पॉपुलेशन है। तो एरिया की बात करें बहुत बड़ा एरिया है ब्राज़ील का। साथ में मैं बॉर्डर कंट्रीज़ के बारे में बताऊंगा, बहुत चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, आप देखते रहें इस वीडियो को। तो वो 2.5 करोड़ दे दिया, कोई फ़ायदा नहीं है। छोटी सी कंट्री के सिटीजन ले ली और कम से कम 130 या 40 कंट्री में ही वो वीज़ा फ्री है अगर आप कैरिबियन कंट्रीज़ का लेते हैं। तो अभी हम शेंगन कंट्रीज़ के ऊपर आ जाते हैं। वहाँ का गोल्डन वीज़ा यूरोपियन कंट्रीज़ का चलता है। तो उनकी क्या इन्वेस्टमेंट है गोल्डन वीज़ा की? अगर आप गोल्डन वीज़ा की बात करें, गोल्डन वीज़ा किस किस कंट्री में है यूरोपियन कंट्रीज़ में, मेरे पास हम लाटविया की बात कर सकते हैं, साइप्रस की बात कर सकते हैं, स्पेन की बात कर सकते हैं,
पुर्तगाल की बात कर सकते हैं, ग्रीस की बात कर सकते हैं और माल्टा की बात कर सकते हैं। तो मिनिमम पकड़ के लेकर चलते हैं हम किसका, ग्रीस का, और दूसरी कंट्री साइप्रस का। अगर वहाँ का आपने गोल्डन वीज़ा लेना है तो आपको 2,50,000 250,000 यूरो की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है रियल स्टेट के अंदर। ले लिया आपने रियल स्टेट में, मतलब ये कितना बन गया, 3.5 मतलब 2.5 से 3 CR बनेगा ये, गवर्नमेंट फीसिस डाल के, और साथ में आपके जो रजिस्ट्रेशन जो बैड लगता है प्रॉपर्टी परचेज करने के बाद उसको डाल के 3 CR लग जाएंगे आपके मिनिमम, और प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो स्टेटस क्या मिलेगा, टेम्परेरी रेजिडेंसी परमिट मिलेगा। उन्होंने 5-5 साल का टेम्परेरी देना, लेकिन सिटीजनशिप नहीं दी ना। तो ये 3 CR लगाने के बाद फिर क्या है, आपका सिर्फ एक्सेस शेंगन कंट्री का ही है, हो गया। तो अभी ब्राज़ील में क्या बेनिफिट है उसके बारे में बताऊंगा। मैंने बाकी कंट्रियों का डेफिनेशन बता दिया। ब्राज़ील में सबसे पहले बेनिफिट क्या है, नो एज बार, आपकी कोई एज बार की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपने ब्राज़ील में इन्वेस्टर वीज़ा लेना है। नो बिजनेस हिस्ट्री, बिजनेस हिस्ट्री की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपने ब्राज़ील का रेजिडेंसी। नो एजुकेशन, कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर ब्राज़ील का आपने बिजनेस वीज़ा लेना है। नो इंटरव्यू और नो IELTS, ना आपकी कोई इंटरव्यू है ना आपको कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चाहिए। ये सारा कुछ क्लियर हो गया। अपने बच्चों को अकम्पनी कर सकते हैं साथ में, अगर आपने ब्राज़ील का इन्वेस्टर वीज़ा लेना है बच्चे भी जा सकते हैं आपके, और बच्चे जिसकी एज 24 तक है वो भी आपकी एप्लीकेशन में इंक्लूड हो सकता है, क्योंकि बाकी मैक्सिमम जो इन्हें कंट्रीज़ बताई हैं, चाहे गोल्डन वीज़ा की है चाहे कैरिबियन कंट्रीज़ बताई हैं, वहाँ पर 18 साल या 18 साल के प्लस है तो 2-4 कंट्रियाँ एक्सेप्ट करती हैं। इवन इनमें अगर अपने पेरेंट्स को इंक्लूड करना है ब्राज़ील में तो थोड़ी सी अलग फॉर्मेलिटी है उनके लिए, तो पेरेंट्स को इंक्लूड नहीं कर सकते। मैं हर एक चीज़ के बारे में, हर एक फैक्ट के बारे में बताऊंगा, उसके बाद आपने अपना डिसीजन लेना क्या करना चाहिए, हमें ब्राज़ील में जाना चाहिए या किन कंट्रीज़ में जाना चाहिए हमें। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि वी आर वेरी वेरी टेक्निकल, पढ़ते हैं ये चीज़ें तब लेकर आते हैं, हवा में नहीं है कि वहाँ से सुन ली यहाँ से सुन ली। इस प्रोजेक्ट को पढ़ने के लिए मुझे 6 मंथ लग गए हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैंने 10 मिनट की वीडियो 1 मिनट के अंदर बना दी है। 6 मंथ हमें इसकी रिसर्च के ऊपर लगे हैं, पूरा डाटा लिया है, कॉरस्पॉन्डेंस किया है, उसके बाद ये जो पिक्चर हम बनाते हैं, जो फिल्म बनाते हैं ना अपनी, इतना टाइम लगता है। और कैमरामैन सबसे ज़्यादा मेरा दुखी है, कहता सर आप 1 मिनट में कहते लगा दो कैमरा। तो उसको भी मैं थैंक्स करता हूँ, अरुण यादव को भी जो मेरा कैमरामैन है। तो अभी आगे हम बताते हैं। अभी इमर्जिंग इकॉनमी है, देखो बिजनेस कितना बड़ा कर सकते हैं आप। आपको फील नहीं होगा कि आप इंडिया के अंदर बैठे हैं या चाइना के अंदर बैठे हैं या रशिया के अंदर बैठे हैं या साउथ अफ्रीका कंट्री के अंदर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर पॉपुलेशन है, वहीं पर डिमांड है, तो आप देखिए कि आपको कौन सी कंट्री के अंदर जाना चाहिए। अभी आते हैं हम मेन टॉपिक के ऊपर। मेन टॉपिक क्या है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बाकी कंट्रीज़ के बारे में आपको बता दिया। इवन कनाडा की भी अगर आपने PR लेनी है इन्वेस्टर वीज़ा के लिए, पहले तो मिलती नहीं है, इन्वेस्टमेंट है भी है तो पहले मिलती नहीं है, तो मिलती भी है तो वहाँ पर भी जो इन्वेस्टमेंट है अलग अलग प्रोविज़न की अलग अलग है। किसी की 300,000 कनेडियन डॉलर से ऑनवर्ड है, और फिर उनके पैरामीटर्स हैं, आपकी एज इतनी होनी चाहिए, आपकी प्रीवियस बिजनेस हिस्ट्री होनी चाहिए, आपका IELTS होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हमने कहीं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की अपनी वहाँ पर इन्वेस्टर वीज़ा लेना है तो वो तो इम्पॉसिबल टाइप का ही है। वहाँ पर तो मतलब ये लेकर चलिए 5 मिलियन लाइक ऐसी इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे बिजनेस प्लान हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं और बहुत सारी एम्बेसी फीसेस हैं। तो यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो अभी हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर आते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है कितनी है। तो यहाँ पर 3 रूट है इन्वेस्टमेंट के। रियल स्टेट परचेज के थ्रू है, जहाँ आप अपना इंडिविजुअल बिजनेस स्टार्ट करके वहाँ का इन्वेस्टर वीज़ा ले सकते हैं। तो पहले मैं रियल स्टेट, देखो रियल स्टेट विदाउट एनी प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें कोई रिस्क नहीं है। चाहे आपने इंडिया में परचेज़ की है, चाहे आपने किसी भी कंट्री के अंदर परचेज़ की है, तो आपकी चीज़ है। कल कोई भी चीज़ फ्लॉप होती है तो आप रियल स्टेट बेचने के बाद अपनी जो अमाउंट है वो रिपाट्रिएट करवा सकते हैं अपनी कंट्री को। तो रियल स्टेट के अंदर भी उनके 2 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला 1 ऑप्शन है $200,000, $2,00,000 की आपको वहाँ पर रियल स्टेट परचेज करनी है ब्राज़ील के अंदर। अगर आप उसको परचेज कर लेते हैं तो आप वहाँ का डायरेक्टली परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं, और आपकी जो परमानेंट रेजिडेंसी है आफ्टर 4 ईयर के बाद सिटीजनशिप में कन्वर्ट हो जाएगी। बट वो शेंगन कंट्री में नहीं होगी 4 साल के बाद जो आपको टेम्पररी मिलेगी, पहले वो PR बनेगी फिर जाके सिटीजन मिलेगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल स्टेट के अंदर $200,000,
का घर परचेज कर लेते हैं, मतलब 1.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं यहाँ पर ब्राज़ील के अंदर, तो आपको वहाँ का परमानेंट रेजिडेंसी विद फैमिली मिलेगी और रहने की भी ऑब्लिगेशन नहीं है। 2 साल में एक बार आपकी विजिट चाहिए वहाँ पर परचेज करने के बाद। और वहाँ की गवर्नमेंट आपकी जो पीआर है, ये पीआर मीन्स यूएसए का ग्रीन कार्ड है, और ब्राज़ील में इसको आरएनई कार्ड कहते हैं। आप गूगल में डालिए आरएनई कार्ड, जो आरएनई कार्ड इट इज़ इक्वलेंट टू ग्रीन कार्ड ऑफ यूएसए, वो मिलेगा आपको। दूसरा ऑप्शन क्या है, वहाँ की गवर्नमेंट ने ये बताया है कि हमारा जो नॉर्थ साइड है वो लेस डेवलप्ड है ब्राज़ील की। अगर आप ये रियल स्टेट उस लेस जो डेवलप एरिया में परचेज करते हैं तो उसकी जो कीमत है 2 लाख यूएस डॉलर नहीं है, फिर 1,30,000 यूएस डॉलर है। तो आप 1,30,000 यूएस डॉलर की प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं जो उनका लेस डेवलप एरिया है नॉर्थ साइड, तो उसमें भी आपको बेनिफिट है। तो अभी आप देखिए कि आपने रियल स्टेट परचेज कहाँ से परचेज कहाँ पर करनी है, कैसी आरओई चाहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। 2 ऑप्शन बता दिए रियल स्टेट के, 1,30,000 यूएस डॉलर का घर परचेज कर लीजिए, जहाँ डेवलप जो उनके एरिया है वहाँ पर 2 लाख यूएस डॉलर का। अभी आपने ये भी नहीं करना, आप कहते हैं कि मैंने तो अपना बिजनेस करना है यार, मैंने तो फिजिकली वहाँ पर जाकर रहना है, तो उनके लिए और उनका स्कीम है, वो कहते हैं कि ठीक है आप हमारी कंट्री में आ जाइए, आकर अपने बिजनेस के अंदर 1 लाख यूएस डॉलर इन्वेस्ट कर दीजिए। कोई भी बिजनेस है, चाहे न्यू है चाहे कोई एग्जिस्टिंग है, उसको बाय कर लीजिए, तब भी हम आपको पीआर देंगे। अभी ऑप्शन आपके पास है, तो आपने कौन सा ऑप्शन अवेल करना है कि मैं वहाँ का रियल स्टेट परचेज करूँ जहाँ मैं बिजनेस स्टार्ट करके अपनी पीआर लूँ। जी मैंने आपको ऑप्शन बता दिए हैं, 1 लाख यूएस डॉलर से लेकर 2 लाख वाले, 1 लाख वाला भी है, 1,30,000 वाला भी है, 2 लाख यूएस डॉलर वाला भी है। तो अभी बेनिफिट क्या है इसके, बेनिफिट भी मैं बता दूं। पहले तो मैं इसकी बॉर्डर कंट्रीज़ के बारे में बता दूं। अभी पीआर मिलेगी यहाँ पे, पीआर मिलने के बाद जितनी भी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं उनको आप विदाउट वीज़ा एक्सेस कर सकते हैं। एक तो आपको फैसिलिटी मिल गई। अभी इनके साथ में लगे हुए बॉर्डर कौन कौन से, इसके साथ 6-7 बॉर्डर लगे हुए हैं। उरुग्वे है, पैराग्वे है, बोलीविया है और साथ में पेरू है, ये इनके बॉर्डर कंट्रीज़ है, और साथ में कोलंबिया है, ये इनकी बॉर्डर कंट्रीज़ है। तो पॉपुलेशन भी मैंने आपको 22 करोड़ की इसकी पॉपुलेशन बता दी हुई है। तो यहाँ पर आप एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं ब्राज़ील के अंदर अगर आप लेते हैं, और 4 साल के बाद आपको सिटीजन है। अभी सिटीजन का क्या फ़ायदा है, सिटीजन का ये फ़ायदा है, पहले मैं ये बता दूँ, इवन अगर आपके पास पुर्तगाल की परमानेंट रेजिडेंसी है तो ब्राज़ील की आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी है, तो यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है पुर्तगीज है, क्योंकि ये भी कॉलोनी रहा है पुर्तगाल का। तो पुर्तगाल के साथ इसके बड़े अच्छे रिलेशन हैं, क्योंकि हमारा ऑफिस है कहाँ पे, पुर्तगाल के अंदर, क्योंकि ब्राज़ील बहुत वहाँ पर आते हैं शेंगन कंट्री में, कोई स्पेन में सेटल होता है, कोई पुर्तगाल ऑफिस में हमारे आता है। हमने ब्राज़ील वाले लोगों को भी पुर्तगाल के पेपर बना के दिए हैं। अगर आप यहाँ से अपना कोई वीज़ा भी लेते हैं किसी भी कंट्री का, शेंगन का, पुर्तगाल का भी वीज़ा मिलता है, ईजीली है। इवन ब्राज़ील सिटीजन्स के लिए 145 कंट्री से ज़्यादा वर्ल्ड की फ्री कंट्रीज है, जब आपके पास यहाँ का क्या है, पासपोर्ट है। तो कौन कौन सी कंट्री है, शेंगन सारा आ गया, सारी शेंगन की पूरी कंट्री फ्री है। आप जब आपको यहाँ का पीआर के बाद 4 साल के बाद जब आप अपनी सिटीजन पासपोर्ट ले लेते हैं, उसके बाद न्यूजीलैंड भी इसके अंदर फ्री है, न्यूजीलैंड भी आप जा सकते हैं। लेकिन कैरिबियन कंट्रीज़ में अगर पासपोर्ट लेते हैं, न्यूजीलैंड उसके अंदर फ्री नहीं है। हमें हर एक कंट्रीज़ के बारे में मालूम है कि कौन कौन सी कंट्री फ्री है। तो यूके तो फ्री है ही है, चाहे कैरिबियन का ले लो चाहे किसी का भी ले लो। और इसके अलावा इनका नेगोशिएशन चल रहा है किसके साथ, यूएसए के साथ, ब्राज़ील का। अभी मैंने कहा क्योंकि हम इस चीज़ों के ऊपर सर्च करते रहते हैं, जैसे जिसने शेंगन कंट्रीज़ के अंदर 26 कंट्री है तो उनका सबका जो मूवमेंट फ्री है। इसी तरीके से शेंगन क्या करती है कि और नई कंट्रीज़ को साथ में ज्वाइन करवाती है। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने 3-4 अभी वेटिंग लिस्ट में ज्वाइन करवा ली। कौन कौन सी है, उन्होंने कौन सी कंट्री को ज्वाइन करवाया है, तो जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, इनको भी उन्होंने, साइप्रस को भी ज्वाइन करवाया हुआ यूरोपियन। अभी यूरोपियन के बाद उनको शेंगन में ज्वाइन करवाएंगी। इसी तरीके से शेंगन कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, उनके जो साथ में लगी हुई कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे जॉर्जिया हो गया, यूक्रेन हो गया, मोल्डोवा हो गया, उनको भी उन्होंने शेंगन के वीज़ा वेव ऑफ कर दिए, उनके सिटीजन्स को कर दिए ना। इसी तरीके से अभी जो शेंगन है, शेंगन अभी कुछ 2-3 कंट्रीज़ हैं जैसे मैसिडोनिया और सर्बिया, उनको भी यूरोपियन कंट्रीज़ में ज्वाइन करवाएगा, क्योंकि हम डेली ये न्यूज़ पढ़ते हैं। इसी तरीके से ये यूएस गवर्नमेंट भी है आज की डेट में इसके ऊपर वर्क कर रही है। किसके ऊपर,
ये जितनी भी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है, यहाँ के लोगों को वो ये सोच रही है कि हम भी वीज़ा फ्री करें नॉर्थ अमेरिका में एक्सेसिबिलिटी के लिए। तो इनका नेगोशिएशन चल रहा है। आने वाले टाइम में 2 साल, 5 साल या 10 साल के बाद ये ब्राज़ील सिटीजन्स को भी यूएस गवर्नमेंट वीज़ा फ्री करेगी। आज की डेट में इनके जो पैरामीटर्स हैं या उनकी फॉर्मेलिटीज़ है उनको वो अभी फॉलो कर रहे हैं ब्राज़ील गवर्नमेंट। जैसे उरुग्वे ने इसको कर लिया हुआ है, मतलब उरुग्वे इसके फर्स्ट लिस्ट में है कि पहले उरुग्वे को फ्री करेगी। जैसे चिली को फ्री कर दिया हुआ है, चिली के सिटीजन वहाँ पर जा सकते हैं। बट अगर यहाँ पर आप परमानेंट रेजिडेंट हैं, यूएसए में जाना वीज़ा अप्लाई करेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम मिल जाएगा, क्योंकि यू आर द इन्वेस्टर देयर। वहाँ पे आप स्टूडेंट नहीं है, कोई वर्क परमिट के ऊपर नहीं है, इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो ये जो अगर आपने ब्राज़ील का सिटीजनशिप परमानेंट रेजिडेंसी लेनी है थ्रू इन्वेस्टमेंट के थ्रू, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन इफ़ यू विल कंपेयर ऑल ऑफ द ऑप्शन इन द वर्ल्ड। क्योंकि ये अपना एक्सपीरियंस है, उसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। तो अगर आप ब्राज़ील में एज ए इन्वेस्टर जाना चाहते हैं, अगर आपकी कोई भी किसी भी टाइप की क्वेरी है, तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें। क्राउन इमिग्रेशन आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकती है। इसी तरीके से जैसे मैंने ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बताई है, इस टाइप की हमारे चैनल के ऊपर 700 से ज़्यादा वीडियोस है, उनमें भी इसी टाइप की मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। उनको भी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को आप ब्राउज करके देख सकते हैं। और लास्टली मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इमीडिएटली सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर पुश करें। और अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।